हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुफाई हब। प्यारे बच्चों, एडुफाई हब के इस शिखर बैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी इस सेशन में हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जिसमें इसके पहले हम लोगों ने बातचीत किया था क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट और उसके एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड हम लोगों ने टार्क और मोमेंट के बारे में बातचीत किया था। अब हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग बातचीत करेंगे वर्क डन एंड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप समझिए कि एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के अंतर्गत हमें जो बातचीत करना है वो है वर्क डन। वे वर्क डन क्या होता है उसे समझते हैं। सपोज दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई फोर्स F अप्लाई किया गया और ये अभी इसकी पोजीशनिंग अगर A है, थोड़ी देर बाद अगर ये डिस्प्लेस हो करके अगर ये पोजीशन B की तरफ अगर मूव कर जाता है, ये पोजीशन B पे अगर आ गया, तो उस सिचुएशन में इसमें जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर ये D है, तो याद रखिए कि जो वर्क डन है, वर्क डन दिस इज इक्वल्स टू F डॉट डी। वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने आप में F डॉट डी। वर्क डन क्या हो जाएगा? F डॉट डी हो जाएगा। कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, D इज इक्वल्स टू, याद रखिएगा दिस इज इक्वल्स टू OB माइनस OA, यानी फाइनल जो पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन, OB माइनस OA, ये हो जाता है अपने आप में। और अगर कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा अगर फोर्सेस अगर लगते हैं, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा अगर फोर्स अगर लग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा अगर फोर्सेस अगर लग रहे हैं, तो सपोज दैट अगर ऑब्जेक्ट ये है, ए पोजीशन पर अगर है और थोड़ी देर बाद अगर ये डिस्प्लेस होकर के अगर ये बी पोजीशन की तरफ आता है, ठीक है, बी पोजीशन पे अगर आता है और इसके ऊपर अगर फोर्सेस अगर लग रहे हैं F1, F2 एंड F3, अगर ये फोर्सेस अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेस होके अगर ए से बी की तरफ आ रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अगर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ अगर ये डी है, तो उस सिचुएशन में आप याद रखिएगा कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन दिस इज इक्वल्स टू नेट फोर्स F नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट डी हो जाता है, जहां पर F नेट जो होता है, F नेट ये नेट फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। ये F1 F2 F3 का वेक्टर सम है, नेट फोर्स। एंड जो D है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये कहलाता अपने आप में। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है वो है अपने आप में वर्क डन। वर्क डन में ये पहला पॉइंट था और ये जो है ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स लग रहा है और ये पोजीशन ए से लेकर के पोजीशन बी की तरफ अगर डिस्प्लेस होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने आप में डी है, जहां पर वर्क डन W से डिनोट करते हैं इज इक्वल्स टू F डॉट डी, यानी स्केलर प्रोडक्ट। हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की बात भी करें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F डॉट डी हो जाता है, D इज इक्वल टू OB माइनस OA। या अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जो फोर्सेस लगे हैं F1 F2 F3 लगा हुआ है और अगर ये पोजीशन ए से लेकर के पोजीशन बी की तरफ अगर ये मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन होता है वो हो जाता है नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी F नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ये नेट फोर्स हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है वो अपने आप में OB माइनस OA हो जाता है। नाउ अब यहां पर हम लोग बातचीत करते हैं, एक क्वेश्चन से बातचीत करते हैं यहां पर कि सपोज दैट अगर एक क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से हो कि इफ अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 3I माइनस 2J प्लस K इज अप्लाइड ऑन a particle at a point
whose position vector is I plus j minus 2k and which displaced to another point with position vector is 4i minus 2j plus 3k, then find the work done by this forces. इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आएगा उसे आप पता करिए कि वो कितना होगा। तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो हमें यहां पर दिया गया है एफ कितना है 3i माइनस 2j एंड प्लस के, एंड ओ ए वेक्टर जो दिया गया है वो है अपने आप में i प्लस जे माइनस 2k। ओ ए वेक्टर जो है वो i प्लस जे माइनस 2k एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो ओ बी वेक्टर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4i माइनस 2j प्लस 3k, 4i माइनस 2j प्लस 3k ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं तो d इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर निकल के आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी ये हो जाएगा 4 माइनस आई दैट इज इक्वल्स टू 3i एंड माइनस 2j माइनस j दैट इज माइनस 3j एंड 3 माइनस ऑफ माइनस 2 दरअसल ये हो जाएगा प्लस का 5k। ठीक है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टू, नाउ वर्क डन W इज इक्वल्स टू F डॉट D, तो यहां से हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन यानी 3 इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 3 इंटू माइनस 2 दरअसल ये हो गया प्लस का 6 और 5 इंटू 1 दरअसल ये हो जाएगा अपने आप में प्लस 5, तो ये हो जाएगा कितना 20 यूनिट, इतना हो जाएगा ये हम लोग का राइट आंसर। यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर फोर्स F इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस k, अगर ये पार्टिकल के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर i प्लस j माइनस 2k से डिस्प्लेस हो करके 4i माइनस 2j प्लस 3k हो जाता है, तो इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो अपने आप में वर्क डन आ जाएगा कितना 20 यूनिट आ जाएगा। हम जूल नहीं बोलेंगे, हम अर्ग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 20 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट नहीं दी जाएगी तब तक हम ये बात नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और बातचीत करते हैं। यहां पर सपोज दैट, यहां पर नोट करके एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर की बात करते हैं, पहला पॉइंट वेक्टर a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज वेक्टर a का स्क्वायर प्लस में वेक्टर b का स्क्वायर एंड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड cos थीटा, ये निकल करके आ जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इसका सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम बातचीत करते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाता है मॉड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, और ये हो जाता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a, ये हो जाता है अपने आप में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस वेक्टर c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b डॉट c एंड c डॉट a, ये निकल करके आ जाता है। एंड तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सपोज दैट, अगर यहां पर बात किया जाए कि इफ कंडीशन अगर दिया जाए कि इफ वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, देन
अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, उस मोमेंट पर आप याद रखिएगा कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी डॉट ए दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाता है अपने आप में 0। और ऐसे केसेस में आप याद रखिए कि देन उस मोमेंट पे हम लोग बातचीत करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बातचीत करेंगे हम लोग। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर लिया कि वेक्टर ए बी और सी अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। वहीं पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर हो जाता है। एंड इसका फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें, फोर्थ पॉइंट के केस में ये बोला जाए कि यदि ऐसा हो जाए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, देन इस मोमेंट पर आप याद रखिएगा कि अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि भाई जो वैल्यू निकल करके आएगा है ना यहां से, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस में मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस में, और ये हो जाएगा अपने आप में 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। तो यहां से ऐसा होगा देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 तो ये 0 हो जाएगा और यहां से जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी ये -1/2 और ये हो जाएगा अपने आप में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस में मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, ये निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है अपने आप में कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो a डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए की वैल्यू -1/2 वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर हो जाता है। ये बात समझ में आ गया। और वहीं से ये इसका पहला पार्ट है ना, यहां पे अगर हम बातचीत करते हैं तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ में भी अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट पार्ट ए है। वहीं पर अगर हम बात बी की करते हैं, बी याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0, देन इस मोमेंट पर अगर हमें a और b के बीच का एंगल निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर अपान में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये निकल करके आता है। इसको लिख लीजिएगा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल है। याद करने का तरीका मैं बता दूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दिया गया है तो अगर a और b के बीच का एंगल पूछा जाए तो a और b को एक पास रखिए, c को राइट साइड में भेजिए, स्क्वायर करके जब वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा, यानी ये एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को याद करने का तरीका कि ए और बी के बीच का एंगल का फार्मूला अगर पूछे तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी के 2 टाइम्स से डिवाइड करेंगे और यही दोनों अपने आप में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के स्क्वायर में से। अगर पूछे बी और सी के बीच का एंगल तो ए में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर सी से डिवाइड होगा। ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट का है, वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को लेके बात करते हैं।
देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को लेकर के अगर हम बातचीत करें तो ये जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर होता है इसमें दो तरीके के प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। तो स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन दोनों के बारे में बातचीत करते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन को लेकर के हम बातचीत करेंगे। स्केलर प्रोजेक्शन से हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि सपोज दैट अगर ये कोई वेक्टर है ना, और ये वेक्टर बी है और ये है वेक्टर ए। अगर हमें बी का प्रोजेक्शन ए पर चाहिए तो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये इतना हिस्सा जो आया, ये इतना हिस्सा जो आया, अगर ये थीटा है तो ये हो जाता अपने आप में मॉड ऑफ बी कास थीटा। आई बात समझ में? तो यहां से हम लोग बातचीत करेंगे अगर, तो यही कहलाता है स्केलर प्रोजेक्शन। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर, आर एनी टू वेक्टर। अगर ये अपने आप में वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई भी दो अगर वेक्टर हैं, उस सिचुएशन में हम लोग पहला पॉइंट इसमें कंसीडर करेंगे कि द स्केलर प्रोजेक्शन, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी कास थीटा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, हम एक काम करेंगे इसमें मॉड ऑफ वेक्टर ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी कास थीटा को, और अगर मल्टीप्लाई किया तो इसे डिवाइड भी करेंगे, और ऊपर वाला जो हिस्सा लिखा हुआ है वो अपने आप में है ए डॉट बी। इसलिए यहां पर हमें बोलना पड़ेगा कि जो स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए अगर है तो दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये हो जाता है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये कहलाता है कि ए डॉट बी, यानी याद करने का तरीका कि जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए अगर ये है तो इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने आप में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाता अपने आप में ये स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर ए का बी पर चाहिए तो ये हो जाता अपने आप में स्केलर प्रोजेक्शन। तो कहने का मतलब स्केलर प्रोजेक्शन एक मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा, तो मैग्नीट्यूड वाले की बातचीत हमें करना होगा। नाउ यहां पर एक क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ 3i माइनस 5j प्लस 7k ऑन 2i माइनस j एंड प्लस 2k। आपको ये बताना है, मतलब ये कि आपको वहां पर एक वेक्टर दिया हुआ है और यहां पर ये वेक्टर भी दिया हुआ है। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, उस वेक्टर का इस वेक्टर पर स्केलर प्रोजेक्शन चाहिए। तो इस सिचुएशन में जब हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे तो हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेंगे कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दैट इज 3i माइनस 5j प्लस 7k एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 2k। देन यहां पे हम लोग बोलेंगे कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी चाहिए, है ना। याद रखिए ए का बी पर, क्योंकि इस वेक्टर का इस पर चाहिए। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए।
वेक्टर बी पर चाहिए ना, तो बी के मैग्नीट्यूड से मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहां पर अगर हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी निकाला जा सकता है। अब ए डॉट बी आप निकालिए, ए डॉट बी कितना हो जाएगा भाई, ए डॉट बी की जो वैल्यू हो जाएगी सर 2 इंटू 3 -1 इंटू -5 -1 इंटू -5 एंड प्लस 2 इंटू 7 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल्स टू, ये हो गया 6 माइनस प्लस हो गया 5 एंड प्लस का 14 अपान में 3, ये हो गया 25/3। ये हम लोगों का यही आंसर हो गया, यानी 25/3 आंसर हो गया। तो जिस वेक्टर पर हमें प्रोजेक्शन निकालना होता है हम हमेशा उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, ए डॉट बी को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वेक्टर प्रोजेक्शन। ये वेक्टर प्रोजेक्शन के केस में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो सपोज दैट अगर यहां पर ये है अपने आप में वेक्टर ए, ठीक है, और ये है अगर अपने आप में वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का अगर एंगल है थीटा, तो यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये इतना हिस्सा जो हो जाएगा ये है अपने आप में बी का थीटा, ये है बी का थीटा। और रही बात अगर हम ये देखें ए का डायरेक्शन अगर लगा हुआ है, तो अगर हम ये डायरेक्शन की बात अगर करते हैं तो मैग्नीट्यूड हम उठा लेंगे बी का थीटा, ये मॉड ऑफ वेक्टर बी का थीटा, मॉड ऑफ बी का थीटा, और ये हो जाएगा अपने आप में ए कैप। ठीक है, यही हो जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। क्योंकि ऑन वेक्टर ए है तो ए का डायरेक्शन हमें चाहिए, तो यहां पर हम पहला पॉइंट यही कंसीडर करेंगे कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी कास थीटा इनटू में ए कैप। ठीक है, तो अब यहां पर हमने एक काम ये किया कि हमने इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड ऑफ वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दिया और मॉड ऑफ वेक्टर ए से हमने डिवाइड कर दिया। साथ में ए कैप को हमने जो लिखा, ए कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसलिए यहां से जो पॉइंट्स निकल करके आ गया वो आ गया कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए दिस इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है ए डॉट बी, दरअसल ए डॉट बी अपान में ये मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में ये हो गया कितना, वेक्टर ए। तो जिस डायरेक्शन में चाहिए वही वेक्टर चल करके आ जाता है। और हमेशा ए डॉट बी को किससे डिवाइड किया गया, यहाँ पर ए डॉट बी को जिस वेक्टर पर चाहिए प्रोजेक्शन, जिसके डायरेक्शन में चाहिए उसी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर से डिवाइड किया गया है। तो सिमिलरली आप मुझे बताइए कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का अगर हम जिक्र करें तो दिस कैन बी रिटेन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, साथ में यहां चल के आएगा वेक्टर बी। इस तरीके से बातचीत करेंगे तो ये हो जाता है अपने आप में वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा अपने आप में वेक्टर प्रोजेक्शन। तो स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन पीछे हमने देखा, वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। तो वेक्टर प्रोजेक्शन निकालने के लिए ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इनटू वेक्टर ए चल करके आएगा। ठीक है, और अगर बी का ए का बी पर चाहिए तो इस तरीके से बी का ए पर चाहिए। तो जिसके ऊपर हमें या जिस डायरेक्शन में हमें प्रोजेक्शन निकालना होगा हमेशा उसी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन यहां पर भी बातचीत करते हैं।
फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन i माइनस j प्लस 2k। इस वेक्टर पर आपको वेक्टर प्रोजेक्शन आपको बताना है, ठीक है, ऑन दिस। तो ऐसे केसेस में हम लोग इसका सोल्यूशन बनाते वक्त लेट कर लेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के नाम से। जब सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे तो इस सोल्यूशन में हम लोग जब बातचीत करेंगे तो लिखेंगे कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 2k एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस 2k। ये मान लिया हम लोगों ने कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 2k, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू i माइनस जे प्लस 2k। और इस सिचुएशन में हम लोग अगर बातचीत करें, हेंस द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ the vector projection of, इस पर चाहिए हमें, ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर। अब बताइए ए डॉट बी अलग से हम लोग निकाल लें, ए डॉट बी अगर निकाल लें सिंपली यहाँ निकाला जा सकता है सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वगैरह। तो सारी बातें अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा अपने आप में ए डॉट बी यानी 2 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू माइनस 1 प्लस में 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड यानी रूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 4 इस पूरे का होल स्क्वायर, साथ में ये चल करके आएगा वेक्टर बी यानी i प्लस i माइनस जे प्लस 2k। ये हो जाएगा अपने आप में i माइनस जे प्लस 2k। अब ये वाला जब हम हिस्सा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 और ये माइनस 3 और ये 4, 4 प्लस 2 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 अपान में 6 इंटू में i माइनस जे प्लस 2k। तो ये हो गया 3 से कट जाएगा 1/2 आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो आ गया द वेक्टर प्रोजेक्शन, हेंस द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 1/i/2 माइनस j/2 और प्लस में k। दैट इज द राइट आंसर। ये आंसर है, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिस वेक्टर पर हमें चाहिए उसके मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने आप में वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये निकल करके आ जाएगा। नाउ अब हम लोग बातचीत करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के, चर्चा करेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग किस तरीके से सीखें। अच्छा, एक और बात मैं आपको चाहूंगा कि आप जरा सीख लें, यहाँ पर एप्लीकेशन के तहत ही नोट करके ये बात हम करेंगे यहाँ पर कि नोट, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन क्या होने वाला है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी जो होता है ये अपने आप में हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। ये निकल करके आ जाएगा। यानी यदि ए क्रॉस बी ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के अगर इक्वल है तो उस सिचुएशन में मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नाउ अगर मॉड ए से हम कैंसिल आउट करते हैं इस चीज को, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, यहां से जो हो गया यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया कॉस थीटा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 π/4, 10 π/4 यानी थीटा इज इक्वल्स टू हो गया कितना π/4, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 π/4 यानी थीटा हो गया π/4। दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर ए क्रॉस बी ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के अगर इक्वल है तो थीटा की वैल्यू π/4 होगी, तभी ऐसा होगा।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के, यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर आपको जो दिया गया है कि गिवन, ये ISC 2008 में है, ये वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया और वेक्टर सी दिया गया। बोला गया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी आप फाइंड आउट करिए। तो देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम बी क्रॉस सी निकालेंगे। बी और सी तो दोनों दिए गए हैं, हम पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस सी निकालते वक्त यहाँ पर हो जाएगा आई जे और ये हो गया के। साथ में बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है दैट इज 2 1 1 और सी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो है 1 2 -1। ठीक है, ये हो गया। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बहुत टफ नहीं है ना। अब यहां पर जो बी क्रॉस सी निकल करके आएगा वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आई इंटू, ये हो गया -1 -2 माइनस जे इंटू -2 -1 प्लस के इंटू, ये हो गया 4 -1। अब ये जो बन जाएगा ये अपने आप में हो गया कितना, माइनस का 3i और ये हो गया प्लस का 3j और ये हो गया प्लस का 3k। तो ये b क्रॉस c निकल करके आ गया, यानी b क्रॉस c इज इक्वल्स टू -3i। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं कि b क्रॉस c निकल करके आ गया। और यहाँ पर अब हमें जो निकालना है वो a क्रॉस b क्रॉस c निकालना है। तो हमें a तो दिया गया है, नाउ यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस वेक्टर a इज इक्वल्स टू एंड वेक्टर b क्रॉस c इज इक्वल्स टू, ये आया है 3i माइनस 3j प्लस 3k, 3i माइनस 3j प्लस 3k, माइनस 3i प्लस 3j माइनस 3i प्लस 3j और प्लस 3k, और वेक्टर a है i माइनस 2j प्लस k, ये है i माइनस 2j प्लस k, i माइनस 2j प्लस k, ये आ गया। अब हमें निकालना वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस c। नाउ यहां पे जब बातचीत करेंगे तो ये हो जाएगा a क्रॉस b क्रॉस c, यानी b क्रॉस c अब हमारे लिए सेकंड वेक्टर हो गया। और यहां पर जब लिखेंगे i j एंड k तो वेक्टर a कितना है, यानी ये हो गया 1 -2 1 और ये हो गया -3 3 एंड 3, ये हो गया। अब यहां से जो हम लोग बातचीत करेंगे यानी ये हो गया a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू, यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा i इंटू, ये हो गया -6 -3 माइनस j इंटू, ये हो गया 3 प्लस में 3 और प्लस k इंटू, ये हो गया 3 -6। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6 और -3 दैट इज -9i और यहां से हो जाएगा कितना, माइनस का 6j और यहां से हो जाएगा माइनस का 3k दैट इज इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c, यानी a क्रॉस b क्रॉस c की जो वैल्यू निकल करके आ गई वो हो गई -9i -6j -3k, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये कि फाइंड वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 यूनिट दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। यानी आपको एक बताना कि द वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10√3 है और जो कि इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो याद रखिएगा कि द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस क्रॉस दिस, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। तो हम यहां पर सोल्यूशन बनाएंगे तो लिखेंगे कि लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल्स टू यहां से -i प्लस 3j प्लस 4k, यानी वेक्टर a इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल्स टू -i प्लस 3j प्लस 4k। देन द वेक्टर
then the vector which is perpendicular to the plane of the vector, which is perpendicular to the plane of the vector, vectors A and B is A क्रॉस बी। यानी पहले हमें A क्रॉस बी निकाल करके इसका डायरेक्शन निकालना है और उसके बाद में then the vector which is perpendicular to the plane of the vector A and B is in the direction of A क्रॉस B। अब ये बात पूरी बोलनी पड़ेगी हमें, is in the direction of वेक्टर A क्रॉस B। नाउ यहां से हम लोग निकालेंगे वेक्टर A क्रॉस B। वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल्स टू I J K। अब यहां पर A क्या है 1 2 1 और वेक्टर B क्या है -1 3 एंड 4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर I, ये हो गया कितना 8 - 3 - j, ये हो गया कितना 4 + 1 + k और ये हो गया कितना 3 एंड +2। तो यहां से जो A क्रॉस B निकल करके आ गया, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 8 - 3 दैट इज 5i - 5j + 5k, ये आ गया A क्रॉस B। नाउ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 25 + 25 दैट इज इक्वल्स टू 5√3। यानी ये आ गया अपने आप में A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड 5√3। हेंस द वेक्टर, अच्छा डायरेक्शन ऑफ, हम अगर A क्रॉस B का कैप निकालते हैं, है ना, A क्रॉस B का जब कैप निकालेंगे यानी ये हो गया A क्रॉस B कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपान में मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना है 5i - 5j + 5k, 5i - 5j + 5k डिवाइडेड बाई 5√3। ठीक है, हेंस द वेक्टर whose magnitude is कितना है, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10√3 है। द वेक्टर whose magnitude is 10√3 and whose direction is in the direction of वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैप इज इक्वल्स टू 10√3 इंटू में ये हो जाएगा अपने आप में 5i - 5j प्लस में 5k डिवाइडेड बाई 5√3। अब देखिए यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट करिए, √3 से √3, 5 2 जा 10 और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 10i माइनस का 10j और प्लस का 10k, दैट विल बी द फाइनल आंसर। यानी राइट आंसर क्या हो गया 10i - 10j + 10k, 10i - 10j + 10k, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो A क्रॉस B निकालेंगे। नाउ ISC 2016 वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर A + B एंड A - B। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वेक्टर A + B निकालना है और वेक्टर A - B निकालना है। सॉल्यूशन, वेक्टर A दैट इज 3i + 2j + 2k एंड वेक्टर B
I प्लस 2j प्लस 2k, देन वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 4i 4j 4k एंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल्स टू A माइनस B, दैट इज इक्वल्स टू 2i प्लस 0j प्लस 0k, ये अपने आप में ठीक है। नाउ अब हम लोग बातचीत करेंगे कि हमें निकालना दरअसल ये है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। नाउ द वेक्टर which is perpendicular to vector A plus vector B and vector A minus vector B is equal to, ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो वेक्टर A प्लस B क्रॉस वेक्टर A माइनस B जब निकालेंगे तो इस क्रॉस प्रोडक्ट में हम I के साथ मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, चलिए निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने आप में I J K, और यहाँ पर A प्लस B की जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 4 और यहाँ हो जाएगा 1 0 0। नाउ दिस इज इक्वल्स टू I इंटू, ये हो गया 0 माइनस 0 माइनस j इंटू 0 माइनस 4 प्लस k इंटू, ये हो जाएगा 0 माइनस 4, ठीक है। यानी ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस का 4j और माइनस का 4k, यानी ये हो गया a प्लस बी वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल्स टू 0i प्लस 4j माइनस 4k, है ना। 0i प्लस 4j माइनस 4k, 0i प्लस 4j माइनस 4k, ये आ गया। नाउ इसके यूनिट वेक्टर, हेंस द यूनिट वेक्टर, हेंस द यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0i प्लस 4j माइनस 4k, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 16 प्लस 16, तो ये हो गया 4√2, है ना। तो ये हो गया अपने आप में 0i प्लस 4j माइनस 4k डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4√2, 4 से डिवाइड अगर करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/√2j माइनस 1/√2k, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर एंड दैट इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर दो वेक्टर दिए गए हैं A और वेक्टर B अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम वेक्टर A प्लस B और A माइनस B निकालेंगे, और बोला गया कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो A प्लस बी और A माइनस बी के परपेंडिकुलर, यानी हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा वेक्टर A प्लस बी क्रॉस वेक्टर A माइनस बी, वो ये आ गया, और इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर A is equals to magnitude of vector A is equals to 10, magnitude of vector B is equals to 2 and A dot B is equals to 12, find A cross B is equals to। देखिए हम लोग एक रिलेशन ये जानते हैं, सोल्यूशन जब बातचीत करेंगे तो इसके केस में एक रिलेशन दरअसल ये निकल करके आया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल्स टू 10 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल्स टू 2 है, A डॉट B 12, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B बताना है कि ये क्या होगा। हम लोग बोलेंगे सिंस वी नो दैट, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, दरअसल मॉड ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस में मॉडुलस ऑफ A डॉट B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू में मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। नाउ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी कितना है 12 होल स्क्वायर हो गया 144 मॉड ऑफ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 100 इंटू में ये हो गया 4। अब ये हो गया ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 माइनस 144। अब ये निकल के आ गया 10 माइनस 4 दैट इज 6, 9 माइनस 4 दैट इज 5 एंड यहाँ पर 3 माइनस 1 दैट इज 256 जो कि होता है किसका 16 का स्क्वायर, यानी कि हेंस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो निकल करके आ गया वो कितना आ गया दैट इज 16। दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये इसका राइट आंसर है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना निकल करके आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी सभी कुछ दिया हुआ था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना निकल के आ गया 16 आ गया। नाउ आईएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है कि ए डॉट बी पता करिए यदि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी और ए क्रॉस बी, तो आइडेंटिटी हम वही यूज करेंगे सोल्यूशन बनाते वक्त, उसी आइडेंटिटी का हम प्रयोग करेंगे। यहां पर दिया गया है ए है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5, इस बार ए क्रॉस बी दे दिया गया वो है 8 और आपसे ए डॉट बी मांगा गया। ए डॉट बी क्या होगा ये पता करना है। अगेन हम लोग वही आइडेंटिटी प्रयोग करेंगे कि सिंस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। अब ए क्रॉस बी कितना दिया है 8 का स्क्वायर 64 प्लस में मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये दे रखा है 4 इंटू ये दे रखा है 25, मतलब ये हो गया 100। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, दरअसल दिस इज इक्वल्स टू 36। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 6, यानी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6 हो गया। दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो सिंपली इस आइडेंटिटी को अगर हमें याद है तो हम लोग इस आइडेंटिटी के मदद से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। नाउ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि इफ 3 वेक्टर्स a, b and c such that vector a plus b plus c is equals to 0, then prove that a cross b is equals to b cross c is equals to c cross a, interpret the result geometrically। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसको सोल्यूशन जब बनाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि सिंस वेक्टर a प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस 0, और इसको लिखते हैं कि मल्टीप्लाइड बाई प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस में ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ये तो 0। ए क्रॉस ए की वैल्यू होती है 0, यानी यहाँ से आ गया ए क्रॉस बी और ये प्लस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस सी की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज सी क्रॉस ए, यानी ये आ गया ए क्रॉस बी की वैल्यू ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आ गया सी क्रॉस ए। एक तो ये वैल्यू निकल के आ गई। नाउ सेकेंड, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको b से, तो ये हो जाएगा नाउ b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू b क्रॉस 0 वेक्टर, है ना। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज b क्रॉस a प्लस में b क्रॉस b प्लस में b क्रॉस c इज इक्वल्स टू 0। ये b क्रॉस a को राइट साइड में भेजते हैं, b क्रॉस b हो गया 0
प्लस में ये हो गया अपने आप में बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए विच इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने आप में ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से बी क्रॉस सी की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, ए क्रॉस बी के इक्वल आ गई। ठीक है, ए क्रॉस बी के, यानी यहाँ से ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है और यहाँ से ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है। हेंस यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू सी क्रॉस ए इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये प्रूव होता है। समझ में आई बात कि अगर कहीं पर भी मल्टीप्लाई आपने कर दिया, इसको ए क्रॉस से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, देन बी क्रॉस से मल्टीप्लाई किया, अगर आप चाहें तो आगे सी क्रॉस से भी मल्टीप्लाई करके उसे प्रूफ कर सकते हैं, तो तीनों से भी आ जाएगा ये चीज। ठीक है, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर a is equals to this and b is equals to this। a दिया है, b दिया है, एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम अगर ये दिए गए हैं, सोल्यूशन बनाते वक्त अगर हम बातचीत करते हैं कि सपोज दैट अगर ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, दैट इज ए बी सी और ये डी, ये है वेक्टर ए। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस 3k और ये है अपने आप में वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दैट इज 2i माइनस 7j एंड प्लस का k, 2i माइनस 7j प्लस का k, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। नाउ अगर ये एडजेसेंट साइड है, हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। अगर एडजेसेंट साइड दिए गए हैं तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में सबसे पहला पॉइंट हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब आप निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ हो गया आई जे के और ए की वैल्यू यानी 1 -1 एंड 3 और बी के केस में ये हो गया 2 -7 एंड ये हो गया 1। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी दैट इज आई इंटू -1 और ये प्लस का 21 माइनस जे इंटू दरअसल 1 -6 एंड प्लस के इंटू ये हो गया -7 एंड प्लस में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 21 - 1 दैट इज 20i और ये हो गया प्लस का 5j और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5k। नाउ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया 400 प्लस 25 प्लस 25 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 450। ठीक है, तो ये दरअसल हो जाएगा कितना 15√2 क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 तो 15√2 यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हो गया वो 15√2 हो गया। हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 15√2 यूनिट, इतना हो जाएगा 15√2 स्क्वायर यूनिट, है ना, 15√2 स्क्वायर यूनिट। तो कहने का मतलब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है तो ए क्रॉस बी सीधे सीधे एरिया की बातचीत करेंगे। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। देखिए अभी अभी हमने इसको प्रूफ किया था और हमने इसको क्वेश्चन के रूप में दे दिया।
जब हम इसके सोल्यूशन को लेके बात करेंगे, यहां पर बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना होता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। ये हो गया अपने आप में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कास थीटा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू निकल करके आ गया कास थीटा, डिवाइड अगर हम कर देते हैं ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और टेन थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री यानी π/4 हो जाएगा। ये हमने अभी आपको इसके पहले रिजल्ट को डिराइव भी किया था और यहाँ से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी दो वेक्टर अगर हैं जहां पर ए क्रॉस बी का मॉडुलस अगर ए डॉट बी के मॉडुलस के अगर इक्वल है तो उस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू जो हो जाती है वो π/4 होती है। नाउ अगला पॉइंट है कि क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2 है, मॉड ऑफ वेक्टर ए 2 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 7 है, ए क्रॉस बी 3i प्लस 2j प्लस 6k, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक बात आप अच्छे से समझिए कि हम ये बात भली भांति जानते हैं सॉल्यूशन निकालते वक्त कि सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, हम अगर इसके मॉडुलस की बात करते हैं एंड ये साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू जो निकल के आता है वो होता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपान में मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करते हैं कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, हेंस साइन थीटा, इसका मॉडुलस अगर हम निकालेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36 डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी, दैट इज ये हो गया 2 और ये हो गया 7। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 अपान में 2 इंटू 7। अब ये देखिए 7 से 7 कट गया, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। हेंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, और ये कितने की वैल्यू होती है? π/6 की वैल्यू होती है, यानी दैट इज इक्वल्स टू साइन π/6। ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू जो वैल्यू निकल के आ गया वो हो गया π/6, थीटा की वैल्यू π/6, दैट विल बी द फाइनल आंसर। थीटा की वैल्यू π/6, यानी ए 2 है, बी 7 है, ए क्रॉस बी 3i प्लस 2j प्लस 6k है, और वहीं पर ए डॉट बी अगर दिया गया है, अगर यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल पूछा गया तो ए और बी के बीच के एंगल के लिए हमने इस तरीके का साइन थीटा ए क्रॉस बी दिया था, हमें ए डॉट बी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये ISC 2024 का ये क्वेश्चन है, और इसके क्वेश्चन में जो पॉइंट आपको दिया गया है वो क्या है? बोला गया कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो आप इसको लिखिए कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस के, यानी वेक्टर ए इज इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस के, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस के, और ऐसे मोमेंट पर हेंस अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए क्रॉस बी अपान में मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। यानी अगर हम बातचीत करते हैं कि ए और बी अगर दो वेक्टर हैं, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी अपान में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। यानी पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा, तो हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। यहां से जब हम ए क्रॉस बी, हेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू i j k, ए की वैल्यू 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1, बी के केस में ये हो गया 2 माइनस 3 1, और इसे जब सॉल्व करेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू i इंटू ये हो गया 2
-3 माइनस जे इंटू 1 + 2 प्लस के इंटू -3 - 4। हेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये हो गया -i -3j एंड -7k, ये आ गया। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 + 49, ठीक है। 1 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया रूट का 59, रूट का 59। अब ए क्रॉस बी को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? रूट 59 से, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब बातचीत करेंगे सारी डेटा निकल गई है, तो ये इसका रिजल्ट जो हो जाएगा दैट इज -i - 3j - 7k डिवाइडेड बाई रूट 59, रूट का 59, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ए क्रॉस बी को अगर हम मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दें तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा और वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बातचीत करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4i + 3j + k and 2i - j + 2k, determine the sign of the angle between these two vectors। इन दोनों वेक्टर के बीच का हमें बताना है कि साइन क्या होगा। चलिए, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर लिए हैं। फिलहाल इसका जब सोल्यूशन बनाएंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? ये ISC 2007 का क्वेश्चन है, 2007 का। अगर हम यहाँ पे बातचीत करते हैं कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, अगर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर दिया गया है दैट इज 4i, और ये है अपने आप में प्लस का 3j, और ये है अपने आप में प्लस का k, और ये है अगर अपने आप में वेक्टर बी इज इक्वल्स टू दैट इज 2i - j एंड प्लस में 2k, यानी वेक्टर ए 4i + 3j + k, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i - j + 2k अगर है, कहा गया है कि डिटरमिन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, दोनों के बीच का आप साइन बताइए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। तो हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी ये हो जाएगा अपने आप में i j k, यहाँ हो गया कितना 4 3 1, और यहाँ हो गया कितना 2 - 1 एंड 2, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा i, दरअसल ये हो गया 3 2 6 एंड प्लस में 1 माइनस j इंटू ये हो गया कितना 4 2 8 - 2 एंड प्लस में k इंटू -4 एंड -6। तो ये बन जाएगा अपने आप में a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 6 + 1 दैट इज 7i, और यहाँ से 8 - 2 दैट इज 6, तो ये हो गया माइनस का 6j एंड माइनस का 10k, यानी a क्रॉस b निकल करके आ गया। चलिए, अगर a क्रॉस b निकल करके आ गया तो इस सिचुएशन में अब हम लोगों को एक बातचीत ये करना होगा कि a क्रॉस b कितना आया? a क्रॉस b जो निकल करके आ गया दैट इज 7i माइनस का 6j माइनस का 10k। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 36 और प्लस 100 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 185, रूट में 185। अब आपको चाहिए कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हेंस अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपान में मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू 7i माइनस 6j माइनस 10k डिवाइडेड बाई √185 दैट विल बी द फाइनल आंसर। और साथ में ये भी कहा गया कि डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। साइन निकालने के लिए ए क्रॉस बी को, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी को हम मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से डिवाइड कर दें, तो पहले मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकालें। सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए क्या दिया गया है, वेक्टर ए है 4i प्लस 3j प्लस के, 4i प्लस 3j प्लस के। वेक्टर बी है 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k। तो यहां से हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में ये 1, तो ये हो गया कितना √26। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। हेंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपान में मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। तो ये हो गया अपने आप में स्क्वायर रूट ऑफ 185 डिवाइडेड बाई रूट का 26 इंटू 3, ठीक है, 26 इंटू 3, ये हो जाएगा साइन थीटा। और यही आपसे पूछा भी गया है कि बताइए कि साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर कितना होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू √185 अपॉन √26 इंटू 3, ठीक है, दैट इज द आंसर। एक तो आंसर ये है और दूसरा आंसर आपका ये है, ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द ए एंड बी। देखिए अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल अगर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सॉल्यूशन यहां पर अगर पैरेललोग्राम अगर आपको दिया गया है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम अगर आपको दिया गया है ए बी सी एंड डी, अगर इसके डायगोनल वेक्टर अगर ये अपने आप में वेक्टर ए है और दूसरा की अगर अपने आप में ये वेक्टर बी है, हेंस यहां पे हम बोलेंगे कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, if vector A and vector B are the diagonal of vector A and vector B are the diagonal of a parallelogram, then area is equals to 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। तो वेक्टर A और वेक्टर B यहां पर बोला गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी ए क्रॉस बी निकालना अपने को, ठीक है। यहां से हम लोगों को निकालना है ए क्रॉस बी, हम बात करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आई जे एंड के, यहां से आ कितना जाएगा, दैट इज 3 1 -2 1 -3 एंड 4, ठीक है। यहां से अगर हम बातचीत करते हैं ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू, ये कितना हो गया अपने आप में 4 -6 माइनस जे इंटू 12 +2 प्लस के इंटू, ये हो गया कितना माइनस का 9 एंड माइनस का 1। अगले स्टेप में अगर हम लोग बातचीत करें तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 2i माइनस का 14j एंड माइनस का 10k, ये आ गया अपने आप में ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी -2i माइनस 14j माइनस 10k। सिंस ए क्रॉस बी
इज इक्वल्स टू माइनस का 2i माइनस का 14j एंड माइनस का 10k। वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2i माइनस 14j माइनस 10k, ये निकल करके आ गया माइनस 2i माइनस 14j माइनस 10k। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे यहां पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 4 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस में 100, तो ये हो गया कितना 200 और ये 300 रूट का 300, यानी ये आ गया 100 रूट 3। अब हम लोगों को चाहिए हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम that is equals to 1/2 modulus of A cross B, and this is equals to 1/2 into 100 root 3, एक मिनट 10 रूट 3 नॉट 100 रूट 3, यह 10 रूट 3 है ना, तो रूट के बाहर निकलेगा 10 रूट 3, ये हो जाएगा अपने आप में 10 रूट 3। और अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो ये हो गया 2 5 जा 10 दैट इज इक्वल्स टू 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल वेक्टर अगर दिए गए तो एरिया अगर डायगोनल ए और बी के रूप में, तो 1/2 ए क्रॉस बी का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एरिया निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के सेशन में जो देखा कि एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें हमने वर्क डन के बारे में बातचीत किया, हमने यहाँ पर जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बातचीत किया, स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन, एंड इस पर आधारित हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, यानी एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस एंड एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट पर आधारित हमने क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस की और इसको अच्छे से समझा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बातचीत करेंगे वो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लेकर के बातचीत करेंगे, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के अंतर्गत हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में यहीं तक बात करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।